Friends, welcome to the Anthropology online class. Today we will be discussing about band and tribe. तो बैंड और ट्राइब में क्या डिफरेंस है, बैंड क्या है और ट्राइब क्या है, बैंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ट्राइब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है इंडिया में एंड पूरे वर्ल्ड में, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैंड एंड ट्राइब, ये 10 मार्क्स का है। और सेकंड क्वेश्चन है मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैंड विद सुटेबल एग्जांपल, जो कि 15 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हम देते हुए आज का वीडियो करेंगे। वी विल ऑलवेज स्टार्ट आवर आंसर विद इंट्रोडक्शन एंड देन विल कम मेन बॉडी एंड लास्टली कंक्लूजन। तो पहले इंट्रोडक्शन में देखिए मैंने क्या लिखा है। इट इज held that earliest form of government came out from family. The principal authority must be the head of the household. In fact, is the band, a cluster of associated families who provided the first instance of government for the group. तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या होता है। गवर्नमेंट वही होता है जो एक ग्रुप को रूल करता है, उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है अगर हम अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें, सबसे पुराना सबसे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखें तो वो क्या है, एक परिवार है। देखिए परिवार का जो एक हेड होता है जो कि अर्निंग मेंबर होता है, जैसे हमारे पापा हमारे परिवार के हेड होते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी के, और अगर पापा से भी बड़े बुजुर्ग कोई हो जैसे दादा दादी जी, ये सब हमारे हेड होते हैं परिवार के। तो वैसे ही क्या होता है, बहुत सारे परिवारों से बनता है एक बैंड, क्लस्टर ऑफ फैमिली से बनता है एक पूरा बैंड। Band organization is predominantly found among the hunting and gathering communities, representing the oldest form of political organization, whereas tribal populations are more engaged with horticulture and agriculture, albeit other forms of economy exist here. मतलब है कि जिन communities का occupation hunting और gathering है, उन communities में band organization primarily ज़्यादा पाया जाता है। और क्योंकि ये बहुत सारे फैमिली से बने हैं इसीलिए इसको कहा जा रहा है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है, वो ज्यादातर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ ट्राइबल पॉपुलेशन में जो अलग अलग और भी इकोनॉमीज हैं वो भी पाए जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ बैंड। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, लीस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑल्सो नोन एज लोकल ग्रुप्स। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ओल्डेस्ट है तो इसका मतलब यही है कि बहुत लीस्ट कम्प्लेक्स है, मतलब कि बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट है जो कि स्मॉल ग्रुप से लेकर बना है और उसको लोकल ग्रुप्स भी कहते हैं। यूजुअली दीज आर नोमैडिक पॉपुलेशन ऑफ हंटर और गैदरर्स, मतलब कि इनका जो पॉपुलेशन है नोमैडिक है, मतलब कि इधर उधर घूमकर ये अपना हंटिंग और गैदरिंग करते हैं। द साइज ऑफ अ बैंड कैन रेंज फ्रॉम 30 to 50 पीपल और मोर, मतलब कि 30 से 50 पीपल तक हो सकते हैं इनके साइज। हाउएवर द साइज ऑफ अ बैंड में वैरी फ्रॉम वन बैंड टू द अनदर डिपेंडिंग अपॉन द फूड गैदरिंग टेक्निक्स। जैसा फूड गैदरिंग टेक्निक्स होगा वैसा ही बैंड का जो मेंबर साइज है वो डिफर कर जाएगा। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसा उनको फूड मिलेगा, अगर फूड ज्यादा है तो बैंड का मेंबर्स भी ज्यादा रहेगा, अगर फूड कम है तो बैंड डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे फॉर्म्स में। बैंड मे हैव लिटिल और नो कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन शेयरिंग, कोऑपरेशन एंड रेसिप्रोसिटी। तो बैंड में क्या होता है, खुद का प्रॉपर्टी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बोलकर कोई कंसेप्ट नहीं होता है। उनका जो होता है शेयरिंग, कोऑपरेशन, रेसिप्रोसिटी, मतलब मैं भी दे रहा हूं आप भी दो, ये जो रेसिप्रोसिटी है इससे उनका पूरा जो बैंड है वो चलता है। दे मे ऑल्सो लूजली एसोसिएट विद द स्पेसिफिक टेरिटरी ऑफ देयर ओन इन द सेंस दैट द मेंबर्स ऑफ वन टेरिटरी कैन सीक मेंबरशिप इन अ नेबरिंग टेरिटरी, मतलब कि उनका जो खुद का टेरिटरी बोल के इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, एक टेरिटरी का मेंबर दूसरा जो नेबरिंग टेरिटरी है उससे भी वो मेंबरशिप ले सकता है। द मेंबर्स ऑफ ईच बैंड हैव लेस रोल स्पेशलाइजेशन एंड आर हाईली इगैलिटेरियन। इसका मतलब जो बैंड के मेंबर्स हैं उनका रोल का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं
है, किसी का स्पेसिफिक रोल नहीं है, और क्लास जो है इजैलिटेरियन क्लास है, मतलब कि क्लास है ही नहीं, क्लास लेस सोसाइटी है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, सब एक है, समान है। कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कल्चरल फीचर्स बाउंड बैंड मेंबर्स टुगेदर, मतलब कि जब लैंग्वेज कॉमन है, कल्चरल फीचर कॉमन है, तब इससे क्या होगा, बैंड के मेंबर्स टुगेदर मतलब कि यूनिफाइड रहेंगे, एक बनकर रहेंगे। तो अब चलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बैंड। इन बैंड सोसाइटीज नो पॉलिटिकल एलिजियंस ऑकर विद एनी वन और मोर सुप्रीम अथॉरिटी और विद अदर सिमिलर बैंड्स ऑफ देयर ओन एथनिक कम्युनिटी। मतलब पॉलिटिकल एलिजियंस का मतलब है पॉलिटिकल समर्थन, मतलब राजनैतिक समर्थन। तो बैंड मेंबर्स जो होते हैं उनको किसी की राजनैतिक समर्थन मतलब समर्थन की किसी को ज़रूरत नहीं होती है, ना ही कोई उनको समर्थन देता है, ना ही वो किसी से समर्थन मांगते हैं। Their political decisions are frequently embedded in the wider social structure of the local group. It is difficult to distinguish purely political decision from those related to the family, economic or religious decision. In other words, political life is simply one part of social life. यहाँ पर मतलब है कि जो उनका political decision वो लेते हैं वो क्या होता है, wider social structure, मतलब कि इनका जो social structure है उस पर बेस किया हुआ रहता है लोकल ग्रुप के, और आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा पॉलिटिकल डिसीजन है, कौन सा फैमिली के लिए डिसीजन लिया गया है, कौन सा इकोनॉमिक डिसीजन है, कौन सा रिलीजियस डिसीजन है। इसको कोई डिस्टिंग्विश एक दूसरे से भिन्न कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है, जो सोशल लाइफ का एक पार्ट की है ये पॉलिटिकल लाइफ। इनका जो लीडरशिप होता है वो टेम्पररी होता है। लीडरशिप रोल्स आर इटरेटिव विद इन द बैंड, मतलब कि लीडरशिप रोल्स जो है वो रिपीटेड होता रहता है। इटरेटिव मतलब रिपीट होना। देयर बी कुड सेवरल लीडर्स एंड ईच लीडर रोल्स में एंड विद अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब कि बहुत सारे लीडर हो सकते हैं और हर एक लीडर का वो जो होता है रोल जो होता है वो अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ अ टास्क। हर एक लीडर को एक टास्क दिया रहता है। समझ लो कि वो हंटिंग करने जा रहे हैं, तो हंटिंग में जो अच्छा है वही उनका लीडर है। अगर समझो कोई रिचुअल वर्क हो रहा है तो रिचुअल में जो अच्छा है वही उनका लीडर है। मतलब कि बहुत सारे सेवरल टास्क होते हैं और टास्क के हर एक जो उसमें जो एक्सपर्ट होता है उसको वो लीडर मानते हैं। और ये जो लीडर होते हैं इनका कोई पॉलिटिकल या ऑथोराइज डेजिग्नेशन नहीं होता है। और जो बूढ़े इंसान हैं, एल्डरली पीपल जो हैं, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके पास विजडम ज़्यादा है और गुड जजमेंट भी करते हैं हंटिंग ये सब को रिचुअल को लेकर, तो वो एल्डरली पीपल के हाथ में छोड़ देते हैं सारे पॉलिटिकल एडवाइस या डिसीशंस। हर एक बैंड का एक हेडमैन होता है। द हेडमैन ऑफ अ बैंड कैन परसुएड एंड गिव एडवाइस बट हैज़ नो पावर टू इम्पोज हिज विल ऑन द ग्रुप, मतलब कि जो बैंड का लीडर है उसको कहते हैं हेडमैन। तो ये जो हेडमैन है वो अपने डिसीजन को परसुएड कर सकता है, अपने एडवाइस दे सकता है, बट कोई पावर नहीं है कि वो अपने विल को इम्पोज करे किसी के ऊपर, मतलब ग्रुप के ऊपर। देयर वेर नो स्ट्रिक्ट रूल ऑफ सक्सेशन टू द पोजिशन ऑफ अ हेडमैन। तो इनका जो पोजिशन है हेडमैन का, उसका जो सक्सेशन है उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इसके बाद ये बनेगा हेडमैन। वो हिरार्कियल भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, या नहीं तो कोई फ्रेश पर्सन को चूज करके भी वो हेडमैन बना सकते हैं। कन्फ्लिक्ट्स विद इन द बैंड इज वेरी रेयर, मतलब इनके बैंड के अंदर जो छोटा मोटा झगड़ा विवाद होता है, कन्फ्लिक्ट्स होता है, वो बहुत बहुत कम होता है। इवन इफ इट ऑकर्स, अगर कभी भी होता है तो रीचेस वोलेटाइल सिचुएशन, बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। एम ऑफ जस्टिस इज टू मेक हार्मनी रैदर पनिशमेंट। और जस्टिस का एम क्या है, इंसाफ का एम क्या है, उनको हार्मनी देना, मतलब कि उस बैंड में हार्मनी क्रिएट करना, सबको सब अच्छे तरह से रहे, हार्मनी में रहे, ये क्रिएट करना, ना कि किसी को पनिशमेंट देना। अमंग इन्यूट्स बोल के एक ट्राइब है, उनमें क्या होता है, जब भी इन बैंड के अंदर कन्फ्लिक्ट्स होता है, किसी के बीच में झगड़ा होता है, तो वो क्या करता है, इस झगड़े को रिजॉल्व करने के लिए वो एक दूसरे को ना फेस टू फेस गाली देकर एक गाना गाते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे के मन में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो इस गाली के माध्यम से निकल जाता है और ये मैटर रिजॉल्व हो जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, लाउड क्लैप बजा के एक पार्टी थ्रो करते हैं। इससे क्या होता है, वो मैटर भी रिजॉल्व हो जाते हैं और एक शांति बनी रहती है बैंड के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बैंड्स, मतलब जो नेबरिंग बैंड्स है, समझ लो दो बैंड्स है, दो बैंड्स के बिटवीन जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है वो भी बहुत रेयर है, क्योंकि उनमें मीटिंग्स ही कम होती है।
दो ही सिर्फ ओकेशनली मीटिंग करते हैं वो, एक तो जब वो शादी करने जाते हैं और दूसरा जब वो उनके पास रिसोर्स की स्कैर्सिटी होती है, रिसोर्स क्राइसिस होता है। और जब शादी करने जाते हैं तब वो मेरी मेकिंग करने में बिजी रहते हैं, बहुत अच्छे से वो घूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ये सब करने में वो बिजी रहते हैं, इसीलिए वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं उस दिन। और जब वो रिसोर्स स्कैर्सिटी होता है तब एक दूसरे के हेल्प करने में वो बिजी रहते हैं। जब हेल्प का होता है तो उस वक्त भी कोई झगड़ा विवाद नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बैंड्स के। The band members among the Andamans, as observed by Radcliffe Brown, range from 10 to 300%। तो अंडमानस के ऊपर रैडक्लिफ ब्राउन ने एक स्टडी किया था, उन्होंने उसमें देखा कि इनके जो बैंड मेंबर्स हैं वो 10 to 300 तक रहते हैं, ज़्यादा नहीं। वेबल बोल के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी स्टडी किया है एस्किमोस पर, साइबेरिया के रीजन के एस्किमोस पर उन्होंने स्टडी किया है। वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि 100 से ज़्यादा बैंड मेंबर्स नहीं हैं और उनमें कोई क्लैन नहीं है, कोई लीनिएज नहीं है। क्लैन और लीनिएज क्या है इसका वीडियो अलग से मैंने दिया है, देख लेना ज़रा आप लोग। एस्किमोज और चेंचू, एस्किमो जो साइबेरिया में पाया जाता है और चेंचू जो हमारे इंडिया का है साउदर्न रीजन में, का जो हेडमैन होता है वो कैसे सिलेक्टेड होता है बाय दिस, जब इनको स्पेशल स्किल्स आता है कि कौन से स्पेशल स्किल्स, जैसे कि हंटिंग, रिचुअल, फिर जजमेंट एक्यूमेन, फोकलोर, वर्ल्ड व्यू, मैजिक, मेडिसिनल एंड इकोलॉजिकल नॉलेज, ये सब जो एक्टिविटीज़ है इसमें जो ज़्यादा माहिर होता है, एक्सपर्ट जो होता है, उसी को वो हेडमैन चूज करते हैं। Other examples of band in the world are African Bushman, Pygmies, Saimong of Malaya, और इंडिया में क्या है, बिरहोर हैं, कादर हैं एंड इरुला ऑफ केरला। अब चलिए कुछ ट्राइब के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं। ट्राइब अब क्या है, बैंड तो हमने देखा क्या है, अब ट्राइब देख लेते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज आर लिटिल बिगर और लार्जर इन साइज देन द बैंड सोसाइटीज। मतलब बैंड सोसाइटीज से क्या है, ट्राइबल सोसाइटीज थोड़े लार्जर हैं, थोड़े बिगर साइज के हैं। इजालिटेरियन प्रिंसिपल इज द कॉमन फीचर ऑफ बोथ ट्राइब एंड बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इजालिटेरियन ट्राइब भी है, इनमें भी ज़्यादा क्लासेस नहीं है, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं इसमें। बोथ ऑफ देम आर सिमिलर इन सेवरल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्या सिमिलर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स दोनों के क्या है, इनके कोई मार्क्ड डिफरेंस नहीं है, स्टेटस में, रैंक में, पावर में, वेल्थ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके ऊपर क्या है, बोथ ऑफ देम हैव लोकल लीडर्स बट डू नॉट हैव परमानेंट सेंट्रलाइज लीडरशिप। मतलब कि लोकल लीडर्स तो हैं पर कोई परमानेंट सेंट्रलाइज लीडरशिप, मतलब कोई डेजिग्नेटेड कोई लीडरशिप नहीं है इसमें। कैसे हम ट्राइबल पॉलिटिकल फॉर्म्स को बैंड के पॉलिटिकल फॉर्म से अलग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम इम्परमानेंट एंड इनफॉर्मल पैन ट्राइबल एसोसिएशन। मतलब कि ट्राइब्स में, ट्राइबल एरिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि इम्परमानेंट होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, कोई फॉर्मल लीडर्स तो नहीं होते हैं, पर इनके पास एक ऐसा स्किल होता है, ऐसा कैपेबिलिटी होता है, ऐसा करिश्मा होता है कि उनके एक आवाज से सारे लोग जो हैं एक लार्जर यूनिट फॉर्म कर जाते हैं। व्हेनेवर नेसेसरी, मतलब जब भी जरूरत पड़ती है ये एक लार्जर यूनिट फॉर्म कर जाते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है वो यूनिट टूट जाता है। ट्राइब्स में क्लैन और लीनिएज का कंसेप्ट देखा जाता है। इनमें किन्सशिप से क्लैंस फॉर्म होते हैं, लीनिएज फॉर्म होते हैं, एक एंसेस्टर का एक डिसेंडेंसी, एक ये जो कंसेप्ट है वो रह जाता है। क्लैन एल्डर्स यूजुअली लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ देयर क्लैन, लाइक सेटलमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन द क्लैन मेंबर्स, नेगोशिएटिंग विद अदर क्लैन ग्रुप्स। मतलब ये जो क्लैन एल्डर होते हैं ये अपने क्लैन के मेंबर का जो अफेयर्स है वो सब देखते हैं, क्लैन एल्डर्स लोग, और सारे जो डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना, फिर जो भी है लैंड डिस्प्यूट, ये सबका वो सेटलमेंट कर लेते हैं। ट्राइबल एसोसिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है सेगमेंटरी लीनिएज सिस्टम। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता रही हूँ, पर इसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए। सेगमेंटरी लीनिएज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है लीनिएज का जो कि बहुत बड़ा हो गया है, इसीलिए बहुत टुकड़ों में वो डिवाइड हो चुका है। मतलब कि एक लीनिएज सिस्टम जो कि बहुत एक्सटेंडेड फैमिली से बना है, और वो एक्सटेंडेड फैमिली इतना बड़ा है कि वो बहुत सारे मिनिमल लीनिएज में बदल गया है। ठीक है, तो मतलब कि देख लीजिए, अनदर फॉर्म ऑफ ट्राइबल एसोसिएशन वेयर इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजिकल लेवल्स, जीनियोलॉजी मतलब होता है फैमिली, तो डिफरेंट फैमिली के वो क्या होते हैं, एक में इंटीग्रेट करके एक लीनिएज सिस्टम बनाते हैं। जीनियोलॉजिकल कनेक्शन ब्रिंग्स ग्रुप्स विद क्लोजर एफिलिएशन टुगेदर। मतलब कि जब जीनियोलॉजिकल कनेक्शंस होते हैं तो वो क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड हो जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। सच पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अगर क्लोजली रिलेटेड हो जाए तो वो जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन बनता है वो
ट्राइबल सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, मिलिट्री फोर्स जो है उसका जीन अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए मिलिट्री फोर्स को अच्छे से मोबिलाइज कर सकते हैं और वो डिफेंडिंग के काम में आ सकता है आराम से, क्योंकि जब क्लोजली रिलेटेड हैं तब वो क्या सोच रहा है कि मैं भाई के काम आ रहा हूँ, भाईचारा बना रहता है। जब भाईचारा बना रहेगा तब क्या होगा, डिफेंडिंग करने में एक अलग से अपना स्पिरिट आएगा। ट्राइबल सोसाइटी के एग्जाम्पल के तौर पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनता है इवान पिचर्ड का 1940 वाला स्टडी, जो कि साउदर्न सूडान के पैस्टोरल ट्राइब न्यूयर में हुआ था, ठीक है। तो न्यूयर का वो कहते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ट्राइबल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। और इंडियन ट्राइब्स अगर हम ले लेते हैं, सांथाल्स, मुंडा, ओराउन, नायर, फिर और भी हैं मिशमी, वो नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइब्स होते हैं वो सारे हैं, नागा, ये सब भी है। तो इंडियन ट्राइब तो बहुत ही है, इसका तो कोई अनलिमिटेड है। और यहाँ पर जो न्यूयर ट्राइब है इसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी का अलग से क्वेश्चन आता है, तो हम एक बार इसके ऊपर चर्चा करेंगे कोई और वीडियो में। अब लास्ट जो हमारा आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पार्ट में आप पर छोड़ रही हूँ, आप कमेंट डाउन करके मुझे बताएं कि कंक्लूजन में आप क्या लिखना चाहते हैं, और वो एज पर क्वेश्चन होना चाहिए, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं उस जैसे होना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छा लगा है, वीडियो आपको समझ में आया है जो मैं कहना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा। और कहीं आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसे वीडियो के साथ मैं फिर आऊँगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।